हाँ तो टू फैमिली, अब मैं आज 9 तारीख है और ज़मीन का सर्वे के लिए गया था। 5 तारीख को अपने गांव का, हमारे गांव में कैंप लगा था, तो वहां पर बताया गया कि 9 तारीख को कैंप लगेगा दूसरे जगह पे, मतलब दूसरे गांव में। और जो हमारा ज़मीन है वो दूसरे पंचायत में पड़ता है, हमारे गांव से बाहर पड़ता है। तो वहाँ पर कैंप लग रहा है। आज 9 तारीख है तो मैं जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे ये कागज़ ले रखा हूँ, इसमें कागज़ रखा हूँ और जा रहा हूँ। और देखिए आज उधर मर्डर, कल शाम को मर्डर भी हुआ है उधर चैनपुर में। किसी को गोली मारकर ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ पर, और उसी के बगल में कैंप लगने वाला है। तो पता नहीं कैंप लगेगा कि नहीं लगेगा। आज डेट था, लेकिन फिर आज कंफर्म मालूम नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर कैंप लगेगा कि नहीं लगेगा। जब मर्डर हुआ है तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हो सकता है लगे भी क्योंकि सरकारी काम है, प्राइवेट तो है नहीं, ये सरकारी काम है, इसमें कोई रोक ना हो। तो देखता हूँ जा कर के क्या होता है, कैंप लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम निकल गए हैं, रास्ते में हैं और अब निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्त, मैं आया हूँ यहाँ पर, कैंप लगा है वहाँ पे, और वहाँ पर मैं पूछा था तो बोले थे कि नक्शा नंबर से आप वही नक्शा नंबर लिखिए, लेकिन नक्शा नंबर में उस जगह का नंबर फट गया है। अब किसी और से मिलना पड़ेगा, नक्शा लेना पड़ेगा और तब समझाना, निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है लोग कि वो नक्शा नंबर से, नक्शा ही नंबर होता है। मुझे भी मालूम था पहले कि नक्शा नंबर होता है। तो हम जब गेहूँ कट गया था उस टाइम बोले थे घर से कि हम अपना ज़मीन नपवा करके और नक्शा नंबर निकाला जाए। तो सब कोई, हमारे घर में भी तो होशियारी है, क्योंकि कोई बोला था, जो ज़मीन नापने वाला होते हैं ना, उनसे बोला गया, पूछा था मैं, तो बोले थे कि निकल जाएगा दूसरे नंबर आदमी का ज़मीन नाप करके, और फिर आपके ज़मीन तक पहुंचा जाएगा, उसके हिसाब से वो नंबर आपका मिल जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं नपाया। अब तो धान भी बोआ गया है, तो अब तो इस टाइम होगा ही नहीं, अब धान कटने के बाद ही होगा। तो यही बात है, मैं अब यहाँ से अब फिर घर के लिए चलता हूँ। और लेकिन उस दिन हमको 5 तारीख को बताया गया था कि यहाँ पर आइएगा, मिलेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। परेशान करने वाली बात है। अब ये कितने आदमी को ये लोग परेशान कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके। अब तो 15-16 किलोमीटर हमें परेशान होना पड़ा यहाँ पर आकर के। अब फिर अब यहाँ से चलते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, चैनपुर का नदी के ऊपर का पुल है। देखिए ये जो लकड़ी का पुल है, बहुत पुराना पुल है। इसके नीचे लोहा का पाइप दिया गया है खंभे में। और देखिए ये कितना बड़ा पुल है। इस पर पहले गाड़ी चलती थी, लेकिन अब ये पुल बंद हो चुका है। और देखिए यहाँ का लकड़ी भी लोग चुरा लिया है, इधर चुरा लिया है, उधर भी चुरा लिया है। आगे आप लोग देख रहे हैं। और ये लकड़ी बहुत मजबूत लकड़ी होता है, सखुआ बोलते हैं इस लकड़ी को, सखुआ, क्योंकि वो ये लकड़ी अब मिलता नहीं है। जो पुराने मकान होगा उस मकान में है ये अभी भी लकड़ी है। ये जल्दी सड़ता नहीं है ना टूटता है, मतलब ये बहुत मजबूत लकड़ी होता है। देखिए नदी, इधर सब घर है और ये नया पुल है। और हमको जाना है उधर उस वाले पुल पर। सामने एक और पुल है जो कि हमारे इधर जाता है, वो पुल है। कैमरा में नहीं आता होगा, थोड़ा दूर है वो। ठीक है, अब हम घर के लिए निकलते हैं। अभी देखते हैं बाज़ार में आलू लेना है। अगर दुकान खुला होगा तो कैसे, तो सब दुकानें बंद था, कोई दुकान खुला नहीं था क्योंकि सारा मार्केट बंद था। तो मैं अब आ गया हूँ अपने इधर, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी है और हवा बिल्कुल नहीं है, सिर दर्द कर रहा है। ऊपर सिर पर गमछा रखे रखे धूप की वजह से पूरा, इस पर हवा नहीं लगता है ना, तो और लगता है कि उबल के आई है एकदम।
इस पर हवा लगता है तो खूब मस्त लगता है, एकदम ठंडा। क्योंकि बाल है नहीं और धूप लगता है तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं जाता है, लगता है गिरा देगा धूप। बाज़ार तो बंद था, लेकिन वही गली खोची में एक दुकान खुली हुई थी जहाँ से दाल लेकर आते हैं, तो एक बोरी दाल ले लिया। देखिए यहाँ पे तो अरहर का दाल है, तो सोचा कि चलो एक बोरी ले ही जाते हैं, क्योंकि अरहर दाल ख़त्म हो गया है, तो एक बोरी दाल ले लिया। लेना था दूसरा कुछ, आलू लेना था और कुछ 2-3 आइटम लेना था। तो जब उधर मार्केट बंद था, आलू का तो सेरली बंद था, तो देखिए पता नहीं क्यों कभी कभी काला हो जाता है, कभी साफ़ हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो आलू का बंद था, तो बस यही सोचा कि चलो तो दाल ही ले लेते हैं, क्योंकि चलो अब आए हैं तो कुछ ले ही लेते हैं। पैसा तो उतना था ही नहीं, मात्र फिर भी पैसा कम पड़ा तो 100 रुपया उधार लगवाया था। हाँ, 100 रुपया कम पड़ गया था, तो सोचा भाई चलो 100 रुपया उधार लगाओ, दाल दे दो, आएंगे दूसरी बार तो देंगे। तो दाल ले लिया एक बोरी। अब जाएंगे, अब तो 2-3-4 दिन के बाद ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी, अब जाएंगे नहाएंगे, क्योंकि अब तो शाम भी होने वाला है। आराम बिल्कुल नहीं मिला, बहुत ज़्यादा ये धूप आता है ना, तो बिना ढके हुए ये नहीं रहा जाता है, लगता है गिर जाएंगे, इतना धूप इस पे लगता है ना कि ये पानी के अंदर मतलब उबल रहा है, ऐसा धूप हो जाता है, लगता है। और वही गमछा से ढक लेते हैं तो ठीक रहता है। और गमछा से ढक लेते हैं तो फिर हवा नहीं लगता है, हवा नहीं लगता है, फिर भी दिक्कत। ऐसा लग रहा है ना कि कहीं खूब ज़ोर से हवा चले, खूब ज़ोर से, और खूब ठंडा में हम बैठें, खूब ज़ोर से हवा लगे इस पर, ठंडा एकदम बिल्कुल चिल्ड हो जाए पूरा ठंडे से। ठीक है, तो अब चलता हूँ दुकान पर। अब तो चल करके दाल रख करके जाएंगे तो नहाएंगे, क्योंकि अभी नहाए नहीं हैं, सुबह से अभी नहाए नहीं है। खाना दुकान में ही मंगवाया था, खाना खा करके बाहर चल दिया था। सुबह का ही निकला हूँ, अब जाऊँगा तो पहले नहाऊँगा, उसके बाद ही फिर दुकान में आऊँगा, क्योंकि खूब नहाऊँगा पहले, ताकि एकदम ठंडा हो जाए बिल्कुल बर्फ़ की तरह। ठीक है, तो अब चलते हैं दुकान में। हाँ तो दोस्तों, अब मैं आ गया अपने दुकान में, नहाया खाया और नहा कर करके आ गया, और दाल भी रख लिया। ये है रहर, देख रहे हैं। इधर टुकड़ा है, मसूर है, ये भी टुकड़ा है, और ये साबुत है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।